Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to Way to सरकारी। सो गाइस, वे टू सरकारी के इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया का सेट 1 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कब आए थे इंडिया के अंदर, पोर्तुगीज कब आए थे, कौन कौन से बैटल्स लड़े गए थे, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था। तो इन सभी चीजें जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस सेट में डिस्कस करेंगे और ये यूजफुल होगा एसएससी एमटीएस के लिए जो एग्जाम होने वाला है। 2 मंथ्स का आई थिंक समय है, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सीरीज जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसे जरूर से जरूर देखिएगा और भी इसके सीरीज जो सेट है मैं लेके आऊंगा। सो आज का सेट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा वॉज फाउंडेड बाय, खालसा पंथ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी 13 अप्रैल 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे? तो ये करा गया था आनंदपुर साहिब। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे करा गया था। तो आनंदपुर साहिब के अंदर जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। और किसने करा था? तो ये करा था गुरु गोविंद सिंह जी ने करा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख के 10th सिख गुरु हैं। 10th सिख गुरु कौन से है? गुरु गोविंद सिंह जी है। गुरु रामदास जो है ये 4th सिख गुरु है। और इन्होंने जो अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदास जी ने करी थी। और जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, तो उसकी स्थापना जो है मतलब हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाने के लिए जो लैंड है वो गिफ्ट किसने करा था? तो लैंड जो है वो गिफ्ट करा था किसने? अकबर ने जो है लैंड गिफ्ट करा था। गुरु नानक देव जो है ये 1st सिख गुरु है और गुरु अर्जुन देव जो है ये 5th सिख गुरु है। और ये गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वो किसने कर दी थी? तो जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द सिख लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर फारूक शायर। जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर, उनको जो है पकड़ लिया गया था और जो उस समय मुगल शासक थे वो फारूक शायर थे और उनके शासनकाल के दौरान उनको पकड़ लिया गया था और उनकी हत्या कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है कि जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर, उनको जो है मुगल शासक फारूक शायर के समय में कैप्चर कर लिया गया था और इनकी जो है इनको जान से मार दिया गया था, इनकी डेथ कर दी गई थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मराठास फॉट with Ahmad Shah Abdali at पानीपत ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, 3rd बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ये मराठास के बीच में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। मराठास की तरफ से कौन लड़े थे? सदाशिव राव भाव जो है ये लड़े थे, जिसमें मराठा जो है हार गए थे। उस समय जो मुगल एम्परर थे वो शाह आलम सेकंड जो है मुगल एम्परर थे। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि उस समय मुगल एम्परर जो है शाह आलम सेकंड थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The main cause of the conflict between the नवाब सिराजुद्दौला and the East India Company, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो मुख्य संघर्ष का कारण था वो क्या था? तो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या दिया था? दस्तक राइट दिया था।
दस्तक राइट क्या होता था? तो दस्तक राइट जो है ये होता था फ्री, मतलब फ्री ड्यूटी पासेस होते थे, इसमें ड्यूटी जो है नहीं देनी पड़ती थी। तो ये दिए थे दस्तक राइट जो है ये किसको दिया गया था? तो ये कंपनीज को दिया गया था, ना कि उनके एम्प्लॉयज को दिया गया था। यानी कि कम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दिया गया था, उनके एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया था। लेकिन जो उनके एम्प्लॉयज थे वो दस्तक राइट का क्या कर रहे थे? मिस यूज कर रहे थे दस्तक राइट का, जिसके वजह से 1756 के अंदर क्या देखने को मिला था? ब्लैक होल ट्रेजेडी देखने को मिला था, जिसके कारण जो है 23 जून 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, जो कि नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? गवर्नर थे बंगाल के। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक फ्री ड्यूटी पासेस को उन्होंने क्या करा था? मिसयूज करा था, जिसके वजह से जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह जो है इनको क्या बोला जाता है? शेर पंजाब बोला जाता है, शेर पंजाब इनको बोला जाता है। और इनके जो सक्सेसर थे वो थे खड़क सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, खड़क सिंह जो थे वो सक्सेसर थे महाराजा रंजीत सिंह के। Who converted the Sikh into a martial race? किसने सिखों को एक मार्शल रेस में परिवर्तित किया था? तो मार्शल रेस का मतलब यानी कि जब ये लड़ाई लड़ने लगे थे तो ये करा था किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने करा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10th सिख गुरु हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 13 अप्रैल 1699 में। कहाँ पे? आनंदपुर साहिब के अंदर। गुरु अर्जुन देव 5th सिख गुरु हैं, इनकी हत्या किसने कर दी थी? जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर ये 9th सिख गुरु हैं, और इनकी हत्या जो किसने करी थी? औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करी थी, औरंगजेब। और जो दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो भी किसके ऊपर है? तो ये भी गुरु तेग बहादुर के शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी। Who was the last independent नवाब ऑफ बंगाल? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जो थे बंगाल के वो कौन थे? तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट नवाब जो थे बंगाल के वो कौन थे, तो याद रखिएगा फर्स्ट नवाब जो थे बंगाल के वो थे मुर्शिद कुली खान जो थे ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थे। और लास्ट जो इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के वो थे सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जो थे बंगाल के वो कौन थे? सिराजुद्दौला, जिन्होंने क्या लड़ा था? बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बना था बंगाल के वो कौन बना था? तो मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के बाद जो है नवाब बने थे बंगाल के। मीर कासिम जो है, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। उस समय जो नवाब थे बंगाल के वो कौन थे? मीर कासिम थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला जो थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट देखिए 1767 से लेकर 1769 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये पॉइंट गलत है। फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से लेकर 1775 से लेकर 1782 तक जो हुआ था वो क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। और 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई
ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि साइन हुई थी 1782 में, 1782 में। और इसमें जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठा जो थे वो जीत गए थे। मराठा जो थे वो क्या कर गए थे, जीत गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, जो है मराठा जो है वो जीत गए थे। और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है 1782 में साइन कराया गया था और ये एंड कर दिया गया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है एंड कर दिया गया था। और यहाँ पे जो महादजी सिंधिया जो थे वो मतलब मराठास की तरफ से जो है इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत, पहला जो पेयर है वो गलत है। सेकंड, 1790 से लेके 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि थर्ड एंग्लो जो मैसूर वॉर हुआ था वो 1790 से लेके 1792 तक हुआ था। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है एक ट्रीटी साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगनापट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगनापट्टनम साइन कराया गया था। और यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान जो है हार गए थे। और जो श्रीरंगनापट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान की कैपिटल, टीपू सुल्तान जो थे उनकी कैपिटल कौन थी, श्रीरंगनापट्टनम। तो ये यहाँ पे हार गए थे। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगनापट्टनम कब साइन हुआ था, 1792 में साइन हुआ था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए 1824 से 1826 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। और 1826 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यानदाबो, ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन हुआ था कब, 1826 में, जिसमें जो है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है वो खत्म हो गया था। सेकेंड, फोर्थ देखिए 1845 से लेके 1846 तक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। नहीं, ये पॉइंट गलत है। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था वो 1845 से लेकर 1846 तक हुआ था। और जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो 1848 से लेकर 1849 तक हुआ था। और 1849 में पंजाब पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड और थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो मैच नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 3। The ruler of which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of the misgovernance, यानी कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों द्वारा सत्ता से हटा दिया गया था। बोल दिया गया था कि वहां पे मिस गवर्नेंस है, कुशासन है, मतलब यहाँ पे गवर्नेंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो कौन से किस राज्य के शासक को हटा दिया गया, तो ये कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, अवध को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मिस गवर्नेंस के आधार पर जो है अवध को इन्होंने कब्जा कर लिया था। और अवध से जो है 1857 का बैटल जो है किसने लड़ा था, तो अवध से 1857 का बैटल लड़ा था किसने, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने जो है 1857 का लड़ाई लड़ा था, कहां से, अवध से। और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया गया था 1848 में। और उस समय गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या चलाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा ये तीनों स्टेट जो है वो कैप्चर कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। अगर पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पहला स्टेट कौन सा था जिसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, तो वो था सतारा। सतारा कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा महाराष्ट्र को 1848 में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो है एनेक्स कर लिया गया था। नागपुर को भी करा गया था और झांसी को भी कर लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवध। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वो क्यों की थी, तो देखिए ब्रिटिशर्स ने कुछ भी अगर इंडिया के अंदर स्टार्ट करा वो अपने जो कॉमर्स थे, बिजनेस थे, उसको बढ़ाने के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से करने के लिए जो है उन्होंने इंडिया के अंदर जो है रेलवे की शुरुआत की थी। तो टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि जो बिजनेस था उनका उसको बढ़ाने के लिए, कॉमर्स को बढ़ाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होने के लिए जो है इन्होंने रेलवे चलाया था इंडिया के अंदर। और रेलवे कब चलाया था, तो ये चलाया था 16 अप्रैल 18
1853 के अंदर कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाया गया था मुंबई से थाने। 16 अप्रैल 1853। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को फैसिलिटेट बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे चलाया था इंडिया के अंदर। Under which of the following system of assessment the British government collected revenue directly from the farmers? तो देखिए 3 लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स के समय में, जो है 3 लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज होती थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कौन कौन सी होती थी। तो फर्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम भी बोले जाता था। क्या बोले जाता था, जमींदारी सिस्टम। तो ये चलाया गया था कब, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल चलाया गया था 23 मार्च 1793। 23 मार्च 1793 को जो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल चलाया गया था, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता था। इसमें क्या कर दिया जाता था, जमींदार जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते थे, जो कि पीजन से जो है टैक्स कलेक्ट करके किसे देते थे, गवर्नमेंट को दे देते थे। यानी कि इंटरमीडिएट बना दिया जाता था, किसका, इंटरमीडिएटरीज बना दिया जाता था जमींदार को, कि वो पीजन से टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर ये ले जाके किसको, ब्रिटिशर्स को दे देते थे। और ये चलाया था किसने, तो ये रिकमेंडेशन दिया था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का रिकमेंडेशन दिया था जॉन शोर। जॉन शोर ने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन चलाया किसने था, तो ये चलाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको चलाया था। रिकमेंडेशन किसने दिया था, जॉन शोर ने रिकमेंडेशन दिया था। और ये कहां पे चलाया गया था, बंगाल के अंदर ये चलाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। सेकंड आता है रेतवाड़ी सिस्टम। सेकंड जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था वो कौन था, रेतवाड़ी सिस्टम था। और ये साउथ इंडिया के अंदर चलाया गया था। कहाँ पे, पहला स्टेट मद्रास में चलाया गया था और दूसरा बॉम्बे में चलाया गया था। 1820 में ये चलाया गया था रेतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या होता था, तो रेवत का मतलब क्या होता था, पीजेंट्स होता था, पीजेंट किसान होता था। तो इसमें क्या होता था, एक पीजेंट जो होता था वो अपना टैक्स भर के आता था, किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। एक पीजेंट जो है वो अपना टैक्स पे करके आता था। और इसको चलाया था किसने, इसको चलाया था किसने, मुनरो ने चलाया था, मुनरो ने चलाया था। और रिकमेंडेशन किसने दिया था, रिकमेंडेशन इसका दिया था चार्ल्स मैकेंजी। चार्ल्स मैकेंजी ने जो है इसका रिकमेंडेशन दिया था रेतवाड़ी सिस्टम। और एक तीसरा सिस्टम आता था महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, एंटायर विलेज, पूरा गांव जो है वो अपना टैक्स पे करके आता था। एंटायर विलेज जो है, पूरा गांव जो है अपना टैक्स पे करके आता था। और महलवाड़ी सिस्टम जो है ये चलाया गया था कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर चलाया गया था। और इसको जो है बोला जाता है कि इसको जो है बोला जाता है कि देखिए ये रेतवाड़ी सिस्टम, यहाँ पे एक पॉइंट गलत हो गया। रेतवाड़ी सिस्टम जो है इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो इसका रिकमेंडेशन दिया था चार्ल्स रीड ने। इसका रिकमेंडेशन दिया था किसने, चार्ल्स रीड ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। और महलवाड़ी सिस्टम जो है इसका इसको किसने चलाया था, तो इसको चलाया जाता मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने चलाया था, हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से चैनलाइज जो करा था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करा था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। डायरेक्टली कहां से करती थी, तो रेतवाड़ी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रेतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो टैक्स डायरेक्टली लेती थी, फार्मर्स थे। तो ये 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज चलाए गए थे। और महलवाड़ी सिस्टम जो है ये कब चलाया गया था, तो महलवाड़ी सिस्टम जो है ये चलाया गया था 1822, 1822 में जो है ये चलाया गया था। Who was associated with the रेतवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास। तो रेतवाड़ी सिस्टम अगर मैं डिस्कस करा 1820 के अंदर जो है इसको चलाया गया था। तो इसको जो है किसने चलाया था, तो इसको चलाया था मुनरो ने चलाया था। लेकिन रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो रिकमेंडेशन दिया था चार्ल्स
चार्ल्स रीड ने जो है इसको रिकमेंडेशन दिया था। चलाया किसने था? मुनरो ने चलाया था। यहाँ पे मेटकाफ लिखा हुआ है, चार्ल्स मेटकाफ, इसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स मेटकाफ जो है इसका पूरा नाम है, और इसको हम लोग बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया बोला जाता है चार्ल्स मेटकाफ को, लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुनरो। In India, the first bank to have limited liability and managed by few Indians and was founded in 1881 was, तो इंडिया के अंदर वो पहला बैंक कौन सा था जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी थी और जिसको फ्यू इंडियंस जो है वो मैनेज करते थे, और ये ओपन करा गया था 1881 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उद या अवध कॉमर्शियल बैंक जो था वो पहला बैंक था जिसको फ्यू इंडियंस मैनेज करते थे और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी थी, और ये ओपन हुआ था कब? 1881 में ओपन हुआ था। अगर पूछे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए कि पहला बैंक जिसमें होल इंडियंस जो है उस बैंक को मैनेज करते थे तो वो कौन सा बैंक था? तो वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक जो था वो पहला बैंक था जिसको होल इंडियंस मैनेज करते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अवध या उद कॉमर्शियल बैंक। Which of these battle proved decisive in the Anglo-French rivalry in India? इनमें से कौन सी लड़ाई जो है भारत में एंग्लो फ्रांसीसी जो लड़ाई हुई थी वो निर्णायक साबित हुई थी? तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी वो जो मतलब डिसीजिव बैटल था वो था बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी। मैं डेट इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है। तो 22 जनवरी 1760 के अंदर जो है बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था, और इसमें जो ब्रिटिश की तरफ से थे, ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था? तो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे सर आयरे क्रूट। सर आयरे क्रूट जो है ये ब्रिटिश की तरफ से थे, और फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ा था? तो फ्रेंच की तरफ से लड़े थे कौन? काउंट डी लेले। काउंट डी लेले जो है ये फ्रेंच की तरफ से लड़े थे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से सर आयरे क्रूट लड़े थे, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे और फ्रेंच जो है वो हार गए थे। तो ये बैटल ऑफ वांडी वॉश जो थी वो डिसीजिव बैटल थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी लिखा हुआ है, ये हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम ऐसे कुछ नहीं हुआ था, याद करिए। 1792 के अंदर जो है ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की जो है एक ट्रीटी हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान जो है हार गया था, और जो टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। बैटल ऑफ मैसूर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैटल ऑफ वांडी वॉश। The first to come and last to leave India war, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन से थे? तो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में कौन गया था? पोर्तुगीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोर्तुगीज जो है 1498 में जो है पहले आने वाले थे। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कहाँ पे? वाया केप ऑफ गुड होप से, वाया केप ऑफ गुड होप से आया था, और उतरा कहाँ पे था? तो वास्को डिगामा याद रखे 1498 में आया था, उतरा था कहाँ पे? कैलिकट के अंदर उतरा था। कैलिकट जो कि केरला के अंदर है, वहां पे उतरा था कैलिकट के अंदर। और ये 1961 में जो है गोवा इनसे आजाद कराया गया था पोर्तुगीज से। तो फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव वाज पोर्तुगीज जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The state Jhansi was made part of the British Empire in India through, राज्य जो झांसी था उसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से मतलब जो है ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों ले लिया था? तो ये क्योंकि उस समय क्या चला था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स चल रहा था। तो मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है 1848 के अंदर चलाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। और इसमें क्या होता था? कोई भी एक ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जिसका कोई भी वंशज नहीं है, कोई भी जो है वंशज नहीं है, हायर नहीं
नहीं है, यानी कि उसका कोई उस स्टेट का कोई भी वंशज नहीं है, तो ये क्या करते थे अपने जो है अपने अंडर ले लेते थे ब्रिटिशर्स, और वहाँ पे एक जो नॉमिनेटेड पर्सन है मतलब अपना बंदा जो है वहाँ पे रख देते थे और उसे बस जो है पेंशन दिया करते थे। तो ये हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। और स्टेट झांसी, जो झांसी के राजा थे उनकी डेथ हो गई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक लड़का जो है गोद ले लिया था। वो चाहती थी कि वो जो है झांसी का जो है राजा बने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया था। तो ये 1857 का लड़ाई जो है झांसी से कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। और किसके साथ लड़ी थी, तो ह्यूज रॉस के साथ लड़ी थी। और ह्यूज रॉस ने बोला था, एक वर्ड बोला था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, एक वर्ड बोला था ह्यूज रॉस ने, सी वॉज द ग्रेट मिलिटेंट रिबेल ऑफ 1857। सी वॉज द ग्रेट मिलिटेंट रिबेल ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो ये बोला था किसने, ह्यूज रॉस ने बोला था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो ये हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पहला स्टेट कौन सा था जिसको एनेक्स कर लिया गया था, तो दैट वाज सतारा। महाराष्ट्र को एनेक्स कर लिया गया था 1848 के अंदर एनेक्स कर लिया गया था। सब्सिडरी अलायंस जो है कब चलाया गया था, सब्सिडरी अलायंस चलाया गया था 1798 में। किसने चलाया था, लॉर्ड वेलेस्ले जो है उसने चलाया था। और इसको पहले जो थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को मारा था वो कौन थे, तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहले थे जिन्होंने जो है सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। For the annexation of which Indian kingdom the doctrine of lapse was not followed? किस भारतीय साम्राज्य के विलय के लिए जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, जिसको हम लोग चूक का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उसका पालन नहीं किया गया था। तो सतारा को एनेक्ट कर लिया गया था, नागपुर को भी करा गया था, झांसी को भी करा गया था। पंजाब के लिए तो प्रॉपर लड़ाई लड़ा गया था। तो पंजाब के लिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से लेके 1846 तक, और सेकेंड एंग्लो जो सिख वॉर हुआ था वो 1848 से लेके 1849 तक हुआ था। 1849 में पंजाब को जो है ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एनेक्स कराया गया था 1848 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला वर ऑल द नवाब ऑफ। तो ये सभी नवाब जो थे किसके थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल के नवाब थे। और मुर्शिद कुली खान जो थे ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट नवाब याद रखिएगा, बंगाल के फर्स्ट नवाब कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बंगाल। मैच द फॉलोइंग, इनको जो है मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चलाया था, ड्यूअल गवर्नमेंट लगा दिया था बंगाल के अंदर, जिसमें जो निजामत और दीवानी कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 3, लॉर्ड वेलेस्ले हम लोग ने डिस्कस करा। सब्सिडरी अलायंस चलाया था, निजाम ऑफ हैदराबाद पहले थे, 1798 में चलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था, पहला स्टेट सतारा। लॉर्ड कर्जन जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था इनके समय में, और लॉर्ड कर्जन वही है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जिनके समय में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या, इसका करेक्ट आंसर बनेगा रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चलाया था, 3। इसमें ऑप्शन तो अच्छा 2 4 4 1, तो यहाँ पे लग रहा है ये गलत हो गया है, तो मैं इसको सही कर दूंगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए का 3 बनेगा, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। 3142 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा 3142। ये गलत हो गया तो मैं इसको पीडीएफ जो दूंगा उसको उसमें सही कर दूंगा। 3142 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चलाया था, ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल के अंदर। लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। 3142 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा।
विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे इनके बर्थ प्लेस क्या था, तो इनका बर्थ प्लेस था तलवंडी जो है पाकिस्तान के अंदर है, उनका जो है बर्थ प्लेस था। और जो है तलवंडी के अंदर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। तो ये उनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का, फर्स्ट सिख गुरु। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ, ये कितने बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने स्टार्ट करा था। लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। और जो है जो मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी एक फादर इनको बोला जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881 में आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इन्होंने सती जो प्रथा था वो खत्म करवाया था 1829 में, सती प्रथा को खत्म करवा दिया था। लॉर्ड कार्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। सो गाइस दिस वाज फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी रिकमेंडेशन होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सबकी कमेंट को जरूर देखूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सेट 2 में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।